अगर आपने प्लॉट लेने के बाद आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनवा ली हैं और उनको अपनी रेलेवेंट सोसाइटी से या अथॉरिटी से अप्रूव करवा लिया है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में हम 10 पॉइंट्स को देखेंगे जो आपके कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करने से पहले आपको चेक करना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जब भी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना चाहें या शॉर्टलिस्ट करें तो उसके प्रीवियस काम को देखें। बेहतर ये है कि उसकी प्रीवियस साइट्स को विज़िट करें और उनके रेलेवेंट ऑनर से फ़ीडबैक लें, क्वालिटी के बारे में, इसके बिहेवियर के बारे में, इसकी पेमेंट स्केड्यूल के बारे में। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्टर का अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, जैसे स्टील फिक्सर है, शटरिंग वाले हैं, लेबर, मेसन वगैरह एक्सेट्रा, तो उनको टाइमली पेमेंट्स करता है या नहीं। जब भी आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करें तो उसे लेबर रेट के बारे में कोटेशन लें, क्योंकि आप मटेरियल ख़ुद ही ख़रीद के दीजिएगा ताकि तभी आप क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स को इंश्योर कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो आपको, बेशक आपने एग्रीमेंट में लिखवाया हो, लेकिन आपको चीट कर सकता है, डॉज कर सकता है। हमेशा ख़ुद ही मटेरियल सेलेक्ट करें और ख़ुद ही परचेज़ करें। सेकंड पॉइंट है मटेरियल परचेज़। जब भी आप मटेरियल ख़रीदें तो कुछ लोग आपको डराएंगे कि जी आप ट्रक्स जो हैं वो सुबह के टाइम आते हैं, आपको उठ के जाना पड़ेगा या आपको ईंटों के भट्टे पे जाना पड़ेगा। ऐसी इतनी भी हेक्टिक नहीं स्केड्यूल नहीं है। आपके एरिया में जो मटेरियल सप्लायर्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे रेट्स लें, 2-3 मटेरियल सप्लाईज से एक कोटेशन लें कि आपको एक डंपर ट्रक्स ऑफ मटेरियल कितने का पड़ेगा और उनको साइट बता दें कि इस साइट पे हमें इस चीज़ का मटेरियल चाहिए, उनको साइट बता दें कि इस साइट पे हमें ये डंपर चाहिए, बजरी का, रेत का या सीमेंट चाहिए, और वो ख़ुद ही अपने बिहाफ पे मैनेज करेंगे। एट द साइट मटेरियल पहुंचा के आपसे फ़ाइनल पेमेंट की बात करेंगे। स्टील में आप ग्रेड 60 का स्टील यूज़ कीजिए, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जब स्टील बार्स आपकी साइट पर डिलीवर हो जाएं तो उनको खुद फिज़िकली चेक करें कि उनकी थिकनेस एक यूनिफॉर्म है, कंसिस्टेंट है, या बीच में कई जगह पे बहुत थिक हो जाती है और कहीं पे बहुत थिन हो जाती हैं, कहीं पे स्क्वीज़ हुई होती हैं। तो आप यूनिफॉर्मिटी जितनी अच्छी होगी स्टील बार्स की, एक सेम डायमेंशन पे चल रही होगी, उतना ही बेहतर है। ईंटें जब आप देखें तो उनकी शेप्स चेक करें कि उनके कोने शेप्स किस तरह है। अगर अच्छी क्वालिटी की ईंटें होंगी तो उनके कोने, उनकी शेप बहुत यूनिफॉर्म होगी। इसके अलावा जब आप ईंटें लगवा रहे हो तो अपने मिस्त्री से, अपने मेज़न से ये कहिएगा कि उसका जो कट होता है, फ्रॉग होता है, या मिस्त्री उसे अपनी ज़ुबान में मछली कहते हैं, उसको ऊपर की साइड पर रखें। मोस्टली मेज़न मिस्त्री वो सीमेंट का मसाला लगा के उस कट को उल्टा करके रख देते हैं। इनफैक्ट बेहतर तरीका ये है कि आप सीधी ईंट रखें जहाँ पे उसका कट ईंट का ऊपर वाली साइड पे हो और उसमें मसाला सीमेंट का फिल करवाएं और उसके बाद ऊपर करें। थर्ड पॉइंट है मार्किंग ऑन ग्राउंड बाय द सोसाइटी। आप खुद उस वक्त फिज़िकली प्रेजेंट हो जब सोसाइटी के लोग आएँ और ग्राउंड पे मार्किंग करें। एक दफ़ा एक्सकवेशन से पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद एक्सकवेशन के बाद देन वो की लगा के और उनको पॉइंट आउट करेंगे आपकी रियल डायमेंशन, रियल एरिया को। तो उस वक्त अपनी प्रेजेंस में अपने सामने उस सारी डायमेंशन को मेजर करवाएं, ताकि जितना आपको पोजेशन के टाइम जो लेटर पे डायमेंशंस गिवन हैं एक्चुअली ग्राउंड पे भी उतनी अवेलेबल हैं। फोर्थ पॉइंट है एक्सकवेशन। जब आप एक्सकवेट करवाएं तो आजकल लोग एक्सकवेशन में पूरी साइट को ही एक्सकवेटर से क्लीन करवा देते हैं या एक्सकवेट करवा देते हैं, और तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आप स्ट्रिप या किसी और फाउंडेशन में जा रहे हैं तो आप लॉन्ग स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी एक्सकवेशन करवा सकते हैं, और इसकी डेप्थ वो खुद इंश्योर करें कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जितनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में मेंशन है उतनी डेप्थ पे ज़रूर जाएं। फिफ्थ पॉइंट है कंपैक्शन। खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग के बैठने का या सिंक होने का ख़तरा ना हो। सिक्स पॉइंट है टर्माइट ट्रीटमेंट। टर्माइट ट्रीटमेंट इज़ द मोस्ट असेंशियल थिंग। सबसे ज़रूरी काम घर की फाउंडेशन में करने वाला वो टर्माइट का ट्रीटमेंट है, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल होगी और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। टर्माइट ट्रीटमेंट 3 फेजेस में होता है, जिसमें आप जब कॉम्पैक्शन के बाद सारी ग्राउंड में एक टर्माइट का स्प्रे करवाएं। उसके बाद जब आपकी बेसिक फाउंडेशन बन जाए और दोबारा अर्थ मिट्टी रीफ़िल करें उसमें, तो उसके बाद फिर एक दफ़ा टर्माइट का स्प्रे करवाएं। और लास्टली जब आप ग्राउंड फ्लोर का फ़र्श, उसकी फ्लोरिंग फ़ाइनल कर रहे हो तो फिर एक दफ़ा ज़रूर टर्माइट का ट्रीटमेंट करवाएं।
7th पॉइंट है लीन पीसीसी। पीसीसी कोशिश करें कि वो 1:8 रेशो की हो। पीसीसी के बाद कॉलम्स के लिए फाउंडेशन बनाएं प्रॉपर तरीके से, और अगर आप ब्रिक्स की वॉल या ब्रिक्स फाउंडेशन यूज़ करें तो कोशिश करें कि उसमें 1:6 या 1:4 का सीमेंट का मसाला यूज़ करवाएं, सीमेंट मोटर यूज़ करवाएं। कुछ मैसन जो है वो 1:8 का मसाला यूज़ करते हैं जो एक खाली रेत है। अगर आप कम से कम अपने मिस्त्री या मेज़न से कहिए कि 1:6 यूज़ करें, या अगर फाउंडेशन में आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है तो 1:4 यूज़ करें। के घर में बेसमेंट बन रही है तो वाटर प्रूफिंग कोर्स ज़रूर उसकी दीवारों पे करवाएं, क्योंकि सीपेज का एक मेजर इशू हो सकता है। 9 पॉइंट है वाटर एंड सेप्टिक टैंक्स। आपके अपनी वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक्स भी इस फाउंडेशन की स्टेज से ही डिज़ाइन शुरू हो जाता है, ताकि आप बाद में इसमें ख़ुद वाटर स्टोर कर सकें। इसलिए कोशिश करें कि उसकी भी वाटर प्रूफिंग, और अगर उसके अंदर चिप्स करवा रहे हैं या और कोई आप वाटर प्रूफिंग के लिए मैकेनिज़्म यूज़ करें तो वो इंश्योर करें कि उसमें से पानी के लीकेज का इशू ना हो, वरना कल को खुदा ना खास्ता पानी ड्रेन आउट होके उसकी फाउंडेशन में जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लिंथ बीम लेवल पे आप खुद सड़क से हाइट इंश्योर करें कि आपने जितनी आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में मेंशन की हुई है कि रोड लेवल से आपका अंदर फ्लोर लेवल की हाइट कितनी है, उस हिसाब से आप प्लिंथ बीम में अपना लेवल देखिए, और प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी या डैम प्रूफ कोर्स का ज़रूर इंश्योर करें। अदरवाइज़ नीचे से मॉइस्चर राइज होगा और ऊपर ब्रिक्स में आ जाएगा और पेंट को भी ख़राब कर सकता है और दीवारें भी ख़राब होंगी।